You're the girl with the deaf family? सयान हैदर की तहरीर करदा और डायरेक्ट की हुई फिल्म कोडा, जो ग्लॉस्टर मैसाचुसेट्स में माहिगिरों के समाज से महरूम एक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की रूबी की कहानी है, जो खुद सुन सकती है और इशारों की ज़बान से तर्जुमानी करके रूबी अपने ख़ानदान के अफराद को समाज की दुनिया के साथ बातचीत करने में मदद देती है। लेकिन रूबी मौसीकी की तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज जाने का ख्वाब देखती है, जिसका मतलब ये है कि उसे अपने ख़ानदान को छोड़कर जाना होगा। ऑडिबल फिल्मसाज मैथ्यू ओगन्स और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नाइल डेमार्को की एक मुख्तसर दौरानिए की दस्तावेजी फिल्म है, जो मैरीलैंड स्कूल फॉर द डेफ में हाई स्कूल के सीनियर तालिब इल्मों की जिंदगी का हाल बयान करती है, जब वो एक ऐसी दुनिया की हकीकतों से निमटने की कोशिश करते हैं जो सुनने की अहल है। मैं ये कहूँगा कि ये बलूगत की उम्र को पहुँचने के सफ़र की एक मुस्तनिद कहानी है, जो एक नाकाबिले तस्खीर अज़म को बयान करती है। इसमें कुछ हकीकी जद्दोजहद, तनाव और तसादुम की सूरत हाल दिखाई है, लेकिन वहाँ सताने और तंग करने के हवाले से बात की गई है। यहाँ हम जहनी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, हम खुदकशी के बारे में बात कर रहे हैं, हम ताल्लुकात की बात कर रहे हैं। ऑडिबल के डेमार्को का कहना है कि ये फिल्म किसी तर्जुमान की मुदाखलत के बगैर समाज से महरूम बरादरी की एक झलक पेश करती है। मेरे लिए बात बहुत वाज़ेह थी कि हमें इसके ऊपर दूसरों की आवाज़ें रिकॉर्ड करके नहीं लगानी चाहिए। सारी टीम में इस बात पर बहुत इत्तेफाक था कि फिल्म ऐसी हो जो समात रखने वालों को बहरेपन के कल्चर को समझने का मौका फराहम करे, जिसमें एक ऐसी उस हिस्से महरूमी का तजुर्बा किया जा सके जो बहरे लोगों के पास नहीं। डेमार्को एक मॉडल, अदाकार और डांसिंग विद द स्टार्स नामी मुकाबले के फाते हैं। उनका कहना है कि उनकी फिल्म ऑडिबल दिखाती है कि ऐसा कुछ नहीं है जो बहरे और कम समात रखने वाले लोग नहीं कर सकते। हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे समात रखने वाले इंसान। हम हाई स्कूल में एक जैसे तजुर्बों से गुजरते हैं, यकसा हालात का सामना करते हैं, और यकीनी तौर पर जैसे जैसे हम बलोगत की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो जहनी सेहत हो, दोस्ती हो, ताल्लुकात हो, हमारे तमाम मसाइल एक जैसे होते हैं। ग्लैडट यूनिवर्सिटी में समाज से महरूम और कम सुनने वाले तालिब इल्म और असातिज़ा फिल्मों की अहमियत पर गुफ्तगू करते हैं। मेरा पहला ख्याल था कि बिलाखिर स्क्रीन पर बहरेपन की नुमाइंदगी की जा रही है। आप जानते हैं कि हमारी ज़िंदगियों की नुमाइंदगी करने वाली फुल स्क्रीन फिल्म बनाना मुतासिर कुन था, और फिर इतने कम वक्त में 2 फिल्में बनाना। मेरा मतलब है कि ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था। ये एक जुनून की तरह है। एलाइस हसेफा का कहना है कि फिल्म कोडा ने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ डेफ अडल्ट्स या बहरे बालिग अफराद के बच्चों के नज़रिए को समझने में मदद दी। लेकिन वो कहते हैं कि जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है कि बहरेपन के शिकार अफराद को तर्जुमानों पर इतना ज़्यादा इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आप एक दूसरे से लिख कर बात कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन ये बातचीत में मदद के लिहाज से बहुत मौसर है, और बातचीत के लिए इशारों की अहमियत को कम ना समझें। हमारे पास फ़ोन, आईपैड और मुख्तलिफ आलात भी हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा हमें टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहिए। हाना एक ऐसे खानदान में पली बड़ी है जिसके आधे अफराद सुन सकते हैं और आधे समात से महरूम हैं। वो कहती हैं कि समात रखने वाले अफराद अक्सर नादानिस्ता तौर पर कोडाज या समात से महरूम लोगों के बच्चों पर बातचीत के लिए इन्हिसार करके इम्तियाजी रवैये के मुर्तकिब होते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स आता है जो सुन सकता है और मैं उससे डील कर रही हूँ, तो वो अक्सर मेरी बहन की तरफ देखते हैं कि वो मुदाखलत करे। वो मुझसे छोटी है, मैं बड़ी हूँ, इसलिए आपको मुझसे बराह रास्त बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये मेरे मुशाहिदे में आने वाली बात थी, जिससे मैं अपने ताल्लुक को महसूस कर सकती हूँ। आप मेरे बजाय मेरी बहन को क्यों देख रहे हैं? वो 13 साल की है। वो सब इस पर मुत्तफिक हैं कि इन फिल्मों ने जो अवार्ड्स हासिल किए हैं, उससे जाहिर होता है कि समाज की दुनिया किस तरह समाज से महरूम बरादरी के बारे में पहले से ज्यादा आगाह हो रही है और इसे कबूल भी कर रही है। मुझे लगता है कि इसके नतीजे में हमारे सामने मजीद रास्ते भी खुले हैं। हम खुद को इन तमाम रुकावटों का सामना करते नहीं देख रहे। हम समझते हैं कि अब हमारे लिए कबूलियत में इजाफा हो रहा है। हम खुद को स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे पास अब समाज से महरूम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं। हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है। हम दूसरों की तरह ये सब काम करने की सलाहियत रखते हैं। पेनेलोपी पुलो के साथ मोहम्मद आतिफ, वॉइस ऑफ अमेरिका।